ग्रंथराज समाधि तंत्र में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की व्याख्या में विशिष्ट रूप से जो बहिरात्मा जीव है उसकी क्या दशा है, वो अंतरात्मा की क्या दशा है। जब तक अंतरात्मा बहिरात्मा पर निर्णय नहीं बनेगा तब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं कर सकता जीव। इसलिए जितना आपको अंतरात्मा में प्रीति है, बहिरात्मा को जानने की उतनी ही प्रीति होना चाहिए। सौम्य अन्वेषण होना चाहिए कि मैं बहिरात्मा की दशा में तो नहीं हूं। सिद्धांतों को पढ़ते हुए करणान योग की दृष्टि से अनंतानंदी कसाई के साथ जी रहा है। वह जीव स्यात् बहिरात्मा। अब स्यात् बहिरात्मा क्यों बोल दिया? बोलिए। इसलिए नहीं, यद्यपि प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान तक जीव क्या है? बहिरात्मा। यदि हम देश दिन की दृष्टि से दूसरी गुणस्थान को देखते हैं, यद्यपि अंतरात्मा नहीं है, फिर भी तुम माना कि उपचार देखना चाहो तो अनंतानंदी कसाय में मिथ्यात्म ही हो जीव, ये नियम नहीं है। इस सिद्धांत को सुरक्षित करने के हमने ऐसा बोला आपको। अनंतानंदी कसाय के साथ जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ये नियम नहीं है। बोलिए। मिथ्या दृष्टि के साथ नियम से अनंतानंदी ही होती है, लेकिन अनंतानंदी के साथ मिथ्यात्व हो ये नियत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि द्वितीय गुणस्थान में जीव के अनंतानंदी चतुष्टय से किसी एक कसाय का उदय रहेगा। वो मिथ्यात्व की भूमि नहीं गया, सम्यक रूप से पर्वत से गिरा हुआ है। सासाधन यानी आसाधन। परंतु अंतरात्मा की दृष्टि से प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान तक बहिरात्मा ही है। अब यह कसाय की दृष्टि से देखेंगे तो अनंतानंदी के साथ सभी जीव बहिरात्मा ही होंगे। इसलिए सभी सिद्धांत समझो। अब ऐसे जीव जो नए सापेक्ष वस्तु व्यवस्था को समझ रहे हैं, नए सापेक्ष वस्तु व्यवस्था समझ रहे हैं, नए सापेक्ष वस्तु व्यवस्था समझते हुए भी तुम्हारी श्रद्धा क्या है, इसे भी पकड़िए। उपचरित असद्भुत व्यवहार से, विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार से धन पुत्र आदि, धन धरती आदि आपके हैं। सुजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार से स्त्री पुत्र आदि आपके हैं। सुजातीय विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार से देश राज्य दुर्गादि आपके हैं। ये आप नए बोलना तो सीख गए हो, हम नए से बोल रहे हैं। या ये समझना पड़ेगा आपकी आत्मिक दशा क्या है, संयोग वियोगों में तुम्हारी क्या हालत हो रही है, आत्मिक दृष्टि क्या है। वहां तुम्हारे अंतरात्मा परमात्मा पर विचार करना पड़ेगा, बहिरात्मा पर। इसलिए यह समझा रहे हैं, परत्राहमति स्वमच्युतो बदन्याते संशयम् स्वस्मिन्नात्मति चित्वा परमानामुच्यते बुधा।
बंद और मुच्छ की दृष्टि यहाँ पर समझा रहे हैं। और सुखी निर्णय का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपकी जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो एक मठ के मठाधीश हैं, मानते हैं। तो शासन तो कर रहे हैं, पर हमने ऐसा सुना है उनको वस्त्र आदि हैं वो मठ से ही प्राप्त होते हैं। सुन रहे हैं? तो यह एक विषय लगाना कि जैसे प्रदेश के मुखिया होने पर भी निज का उपभोग का विषय क्या है? मठ से प्राप्त सामग्री। ठीक। एक बस का कंडक्टर, उसके थैले में बहुत कुछ है, परंतु उसको राख किसमें है? उसके भोग के योग्य जो उसको मासिक वेतन मिलता है उतना ही है। मुख्य बिंदु कितना रहेगा उसका? उसके निजी वेतन पर। हमने सुना कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने पर भी अपने बच्चों को भोजन बना के खिलाती थी। कभी खिलाई हो, लेकिन खिलाया। ठीक है। तो एक और पूरे देश पर दृष्टि, और जब अपने बच्चों के साथ बैठती है उसको कितने दिखते? फिर मासू को अपने बच्चे दिखते ना। चलिए, इसी प्रकार से अहो श्रमणो, तुम सबके मध्य में सबका अच्छा सोचो, पर अच्छा सोचने पर भी आपको मात्र निज आत्मा पर ही सोचना है। ये तो सब बहुत हैं, सब दिखेंगे आपको। तटस्थ होकर के जैसे कि देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ठीक, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सम्राट कोई धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान की रखता हूं, परंतु जो जिस धर्म से जन्मा है सम्राट, उसका लक्ष्य तो उसी पर रहता है, अंतरंग में तो वही है वो। इसी प्रकार से महात्माओं का धर्म है, हम विजातियों के साथ हैं, हम सुजातियों के साथ हैं, हम सुजाति विजाति के साथ हैं, हम असमान जाति के साथ हैं, पर हमारी दृष्टि होना चाहिए ज्ञायक स्वयं भगवान आत्मा के पास। वही मात्र मेरा है, अन्य मेरे कुछ भी नहीं है। ऐसा मान करके परत्रहमति, परत्र अहमति, पर में अहमति जिसकी है, पर में अहमति। अब पर से बद्रूपद अबद्रूपद, बद्रूपर अबद्रूपद, जैसा लिखा उसको आप पढ़ ही रहे हो, उसके आगे चलिए। दो प्रकार के पर हैं, बद्रूपर अबद्रूपर और तन्मय भूत पर। तन्मय भूत पर महात्मा सारस्वत जी, हमने तीन प्रकार से पर की व्याख्या की है। बद्ध रूप में पर आपने सुना है, अबद्ध रूप में पद आपने पर सुना है, एक तन्मय भूत पर भी सुनिए। अब कैसे तीन ले लिए? अब ये अबद्ध रूप पर, अबद्ध रूप पद पहले सुनिए। स्त्री पुत्र शिष्य शिष्यादि, धन धरती साधु पेच्चा ग्रंथ लेखनी पिच्छी कमंडलू शास्त्र, ये अबद्धभूत पर वस्तु है। इनका राग भी बंध का कारण है। उपकरण तक ही रखना चाहिए, उसके आगे नहीं भागना चाहिए।
रोग है उतनी दवाई लो, दवाई को भोजन बनाओगे बीमार हो जाओगे। जैसे कि मुनक्का है, किशमिश है, औषधि है, लोग इसको आहार बना लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं चलता दूसरे प्रकार अंदर का रोग हो जाता है। इनको औषधि रूप में ग्रहण करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक दो मुनक्का बहुत बड़ी बात है, समझ रहे ना? तो तुमको औषधि का काम करेगा, अन्यथा बीमारी का काम करेगा। और उसकी बीमारी अनेक प्रकार की है, विकार भी एक बीमारी है। अधिक मुनक्का खाओगे विकार बढ़ेंगे, उसका नियम है। बोले क्यों बढ़ेंगे? वीरवर्धक है वो, दुग्ध वीरवर्धक है। तो आप एक ही शरीर के स्वास्थ्य को स्वास्थ्य मत देखो, मानसिक स्वास्थ्य को भी रखने की दृष्टि रखो। साधु पुरुष इसलिए कम आहार करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, गरिष्ठ कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये स्वास्थ्य तो सभी को पता रहता है, कमजोर हो रहे कि दुबले हो रहे, पतले हो कि मोटे हो रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का स्वास्थ्य उनको ही मालूम रहता है। अपनी बुद्धि के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अब अवध रूप पर अवध रूप पर जो आत्मा से संश्लेषित नहीं है वे सब अवध रूप पर हैं, ठीक? सर्वाधिक राग कहाँ जा रहा है? अवध रूप पर में। अवध रूप पर चेतन चन द्वैत भूत है, शिष्या चेतन भूत, पिच्ची कमंडलु अचेतन भूत, श्रावक अपेक्षा स्त्री पुत्र आदि चेतनबद्ध पर वस्तु और धन धान्य आदि अचेतन भूत अवध्य स्वर्ण चांदी आभूषण वस्त्र आदि। और इसलिए अब चलते हैं बद्ध रूप पर। 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये क्या है? अवध बद्ध रूप पद पर वस्तु है, बद्ध रूप पर वस्तु है। इसलिए शरीर का राग भी बंध का ही कारण है। और साधु संतों के लिए सबसे घातक पर वस्तु है, उसका नाम है सारस्वती ईशा कीर्ति। बद्ध रूप पर ईशा कीर्ति, उदय उदय तुमको दिखता प्रभाव से, उदिक भाव बंद है ना। अब सोचिए जितने मुनिराज हैं, महात्मा जी 148 कर्म के 6 के लिए आए हो, और लक्ष्य की जांच 4 दिशाओं में मेरा ही यश मिलना चाहिए। आप बद्ध रूप पर वस्तु में लिप्त हो, बद्ध रूप पर वस्तु में लिप्त हो। बहुत सोचना पड़ेगा। बालक सुनो ना, समकित सागरी, बैठ जा बेटा। तो बद्ध रूप पर वस्तु में राग है, विषय पकड़िए, विषय पकड़िए। आपका ईशा कीर्ति उदय है, जब है ही मित्र राकेश भाई, रस लेना इतना खतरनाक नहीं है, रस लेके रस लेना खतरनाक है। विषय पकड़िए। रस माना कि आप दाड़िम अनार का रस ले रहे हो, ठीक है? वैद्य ने कहा स्वास्थ्य के अनुकूल है, आपको लेना पड़ेगा, तो आप रस ले रहे हैं। अब रस में रस ले रहे हो, फिर दूसरे को दिखा के रस ले रहे हो,
कि देखो मैं अनार का रस पी रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है, ये दृष्टि। दूसरे बिल्कुल राग से भरे, अनार का रस नहीं मिलेगा तो आहार हो ही नहीं सकते, अंगूर खाने को नहीं मिलेगा तो भोजन हो ही नहीं सकता। नहीं, अब तो मैं सब सहजता की ओर देख रहा हूं पूरा। एक बार हम गोमटेश में आचार्य देवनंदी महाराज जी थे, तो संघ में चर्चा हुई, बोले महाराज जी कोई मीठा नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत शक्कर बहुत बड़ी हुई है, तो कोई भी शक्कर नहीं थी। तो हम क्या सोच रहे थे, वो बिना मीठे के क्या भोजन, क्या आहार चलते होंगे महाराज जी के, ठीक है। लेकिन जब छोड़ो ना, अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं, इच्छा ही नहीं होती, कुछ वस्तु चाहिए अब, ठीक है। तो यदि आपने विरक्त होकर के और कभी कभी शरीर को, कसाय को, विषय पकड़ना गहरा है महात्मा हो, शरीर को कसाय को आवश्यकता नहीं है, फिर भी आदत के बस काम करता है। हम मान सकते कसाय को आवश्यकता है, अब हमारे विषय को पढ़ के आप शरीर को आवश्यकता है कि कसाय को आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता से तुम भोगते हो संसार के, ठीक है। न शरीर को आवश्यकता है न कसाय को आवश्यकता है, कभी कभी राग की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है। जैसे कि निर्गंत गुरु को आज सेव फल नहीं खाना था, पर इसलिए ले लिया उन्होंने, ये देने वाला आज नहीं लूंगा तो कल भी नहीं देगा। विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, बराबर है कि नहीं, विषय पकड़ो। देखो बालक, आप करुणायुक्त के ज्ञानी जीव यदि हो तो स्नेह को, राग को, कषाय को अलग रखिए पहले आप, ठीक है ना। विषय पकड़िए, आपने 15 प्रमाद में कसाय को अलग रखा है, स्नेह को अलग रखा है, रखा, इसलिए वो अलग पर्याय पकड़िए पहले आप। तो अब इसने ये है कि राकेश साहब इतनी सेवा कर रहा है, अभी लेना नहीं था मुझे, अब वो दे रहा है ना, उसका दिल दुखेगा, ले लो। अब उसके दिल दुखने के लिए आपने वो सामग्री ले ली, ये किसके, कौन सा प्रमाद हुआ, स्नेह प्रमाद है, स्नेह प्रमाद है। विषय पकड़िए, स्नेह प्रमाद है। आप सही कह रहे हो, लेकिन तुम वासल भी बोलोगे ना, सम्यक अपेक्षा वासल मान सकते हम, लेकिन प्रमाद में तो स्नेह प्रमाद है, क्योंकि मुनि महाराज तक को हो जाता है स्नेह प्रमाद। और वासल जो है ना, व्यवहारने वाला वासल, वो प्रमाद है, निश्चय वासल प्रमाद नहीं है, ठीक है। व्यवहार वात्सल्य प्रमाद है, स्वीकार कीजिए। देखो करुणानियोग के साथ भाई छल नहीं कर सकते आप, हैं? सब प्रमाद है। अब सुनिए, अब सुनिए, प्रमाद से बोलना और बोलना प्रमाद, बहुत अंतर है। सभी का बोलना प्रमाद नहीं है। 13वें गुणस्थान में भगवान बोलते हैं, वहां प्रमाद नहीं है, लेकिन 6वें गुणस्थान तक का बोलना प्रमाद है। कक्का बोलो, कुछ बोलो, बोलो, नहीं है, नहीं है, है। अब भी हमने आपसे कहा है कि आपको मैं द्रव्यानुयोग को करुणानुयोग के साथ व्याख्या कर रहा हूं, इसलिए
बच नहीं सकते आप। पुनः आइए, बद्ध हो गया, अबद्ध हो गया, अब तन्मय भूत। अब तन्मय भूत देखिए, भाव कर्म। तन्मय भूत पर वस्तु क्या है? भाव कर्म। द्रव्य कर्म तो पर वस्तु बद्ध रूप है ही, लेकिन जो भाव कर्म है, रागादिक परिणाम जो चल रहे हैं, वो आपका कषायिक भाव है। कषायिक भाव परिग्रह है। परिग्रह परवस्तु है। परवस्तु ही छूटती है, निज वस्तु कभी छूटती ही नहीं है। परवस्तु का परिहार होता है, निज वस्तु का परिहार नहीं होता है, पड़मन होता है। ज्ञान की पर्याय तो बदलती हैं, ज्ञान छूटता नहीं है। पर कषाय की पर्याय भी बदलती हैं और कषाय छूटती भी है। और कषाय का बहिरंग हेतु द्रव्य कर्म का उदय, उदिक भाव है। कषाय कहां रखा? 24वें भाग में, औदिक भाव में। गति कषाय लिंग, ठीक है। इसलिए अब तुम सब ज्ञानी लोग हो गए, आप लोग ज्ञानी हो गए ना, इसलिए हम आपको बात थोड़ा और ऊंची बोल रहे हैं। सामन होते तो वहीं क्यों समाप्त कर देते। क्या? अब सुनिए, भावक्रम दो प्रकार का है, इसे भी ध्यान से सुनो। जैसे कषाय सल्लो, कषाय कषाय, अंतर की नहीं? कषाय सल है कि नहीं? आप पढ़ते प्रतिगण में, ठीक है। और कषाय दोनों में अंतर है। कषाय होके निकल जाती है, सल चुभती है, बार बार वही कषाय चले। अब भाव कर्म और भाव कर्म, रागादिक भाव तुम्हारे हैं, वो भाव कर्म है, निज भाव रूप। और कर्म का फल ओदेक भाव, तो वो जो ओदेक भाव वो भाव कर्म, ऐसा लेना, वो भाव कर्म, वही भाव कर्म है। एक बंद कराने वाले हैं, एक का बंद उदय आने वाला है। आइए परतंत्र भाई, देखो स्थिर रहो, स्थिर रहो। देखो निसंग सागर जी, शाम को हमने चर्चा की थी एक, आप लोगों को याद हो, कल कक्षा लगी थी ना? हाँ, शाम को मैंने बोला था कि प्राइमरी के छात्र और प्राइमरी का अध्यापक अपनी योग्यता से बात बताएगा, ठीक है। ये माताएं बैठी हुई हैं, इनको क्या क्या पाक बनता है, तो इनकी बुद्धि तेज है, उतने एक सामग्री से हजारों पाक बना सकते हैं। नहीं बनता, उन्हें रोटी बनाने तक ज्ञान नहीं, तो सीधे आप चना दे देना, शेक करके तुम्हें खिला देंगे। जबकि एक चना के अंदर नुक्ती, लड्डू, लड्डू क्या, बिसनिया सुब्र सारे गांव की, सोन पपड़ी, गुच्छा, ओ लपटा, ढोकले, खमण, ओ सेव, रोटियां, कढ़ी, पपड़िया, मंगोड़ी, पुआ। अब सोचो, चना मात दिया था, कितनी परियां दिख रही उसको। जिसको बनाते नहीं बनता उसके लिए मात चना सेक के फाको। इसी प्रकार से
आपको अपने ज्ञायक में जितनी पर्याय देखना है वो आपके ज्ञान का विषय है, और जितनी बनाएंगे ज्यादा पकवान, मुस्कुराना मत, जितने पकवान बनाना जानते ये उतनी राख की पर्याय हैं, उतनी राख की पर्याय हैं। जितनी तुम चतुराई जानते सारस्वत सागर जी, उतनी बेटा बंद की अवस्थाएं राग की पर्याय हैं। बोलो कुछ। तो जो लोग सोचते हैं हम चतुर हैं, अभी तुमको पता नहीं है, मुनिराज बन के अंत में निर्णय तुम्हारा है, अब चतुराई का भी प्रत्याख्यान करना है, तब मोक्ष होगा। समझ में आ रहा भैया? जितने चतुर हैं हम, कैसे लोग घुमाना जानते, कैसे छल कपट करना है, कैसे राजनीति जानते, महाराज भगवान बनने के लिए ये भी छोड़ना पड़ेगा तब बन पाओगे। ये सब तुम पकवान जितना बनाने जानते तुम भूल चुके थे कि स्वाद भी बढ़ेगा तो राग भी बढ़ेगा। ठीक? इसलिए परतामति स्वाच्युतो, अपने निज आत्म स्वरूप से च्युत होकर के, भ्रष्ट होकर के, वंदनाति असंशयम, बोला जितना राग होगा पर में सुसेचित होगा जीव और नियम से बंध को प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। कितना सुंदर शब्द लिखा, असंशयम। राकेश जी, महात्मा पंडित जी, एक गद्दी पर नहीं 8 प्रदेशों में स्थापित करने का ग्रंथ है। स्वयं अहमिति, मैं ही हूं, अपने आस्वरूप में ही, आत्मबुद्धि जिसकी है, अचित्वा, अपने शुरू से च्युत न होता हुआ जीव, और चित्वा कर्म से च्युत होता, कस्मात् मुच्यते बुधा। तो ऐसा बुद्धिमान अंतरात्मा जो शरीर पर वस्तु है उनसे च्युत होकर के, मुच्यते, च्युत होकर के मतलब उनसे राग छोड़ करके, बद्ध से भी, अबद्ध से भी और तन्मय भूत से भी राग छोड़ देगा, मुच्यते, तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। शेष साहिब कुछ समझ में आया कुछ?